Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. महाराष्ट्र का मालेगांव, वही मालेगांव जहां पिछले लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, वोट जिहाद। उस बयान पर जमकर हंगामा हुआ था। सेक्युलर पार्टियां आग बबूला हो गई थी। लेकिन आज उसी मालेगांव से जो तस्वीर सामने आई है वो न सिर्फ बीजेपी बल्कि उन सेक्युलर दलों के लिए भी बड़ा झटका है जो उस समय आग बबूला हो गए थे। निकाय चुनाव में मालेगांव की राजनीति पूरी तरह पलट गई है। क्या है पूरा खेल, किसने किसे किनारे कर दिया और क्या ये सिर्फ मालेगांव की कहानी है या आने वाले समय का संकेत? आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मालेगांव नासिक जिले का वो शहर है जहां मुस्लिम आबादी 78% से ज्यादा है और इसी शहर के महानगर पालिका चुनाव ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। इस बार चुनाव में सबसे बड़ा नाम बनकर उभरी है इस्लाम पार्टी। 35 सीटें इस्लाम पार्टी को मिली हैं, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं, 21 सीटें AIMIM को मिली हैं। यानी कुल मिलाकर करीब 75% सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट को 18 सीटें मिली हैं, बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को महज 3 सीटें मिली हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस की 3 में से 2 सीटें भी शहर अध्यक्ष एजाज बेग और उनकी पत्नी ने जीती हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस कांग्रेस ने 2017 में 28 सीटें जीतकर मालेगांव की सत्ता संभाली थी, वही कांग्रेस आज हाशिए पर क्यों पहुंच गई? दरअसल 2017 से 2022 तक मालेगांव में कांग्रेस रांकापा JDS का गठबंधन था। पहले 2.5 साल शेख रशीद महापौर बने, फिर 2.5 साल उनकी पत्नी ताहिरा शेख रशीद और आज उनका ही बेटा शेख आसिफ नई पार्टी बनाकर राजनीति का पूरा खेल बदल चुका है। शेख आसिफ जो 2014 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, उन्होंने नई पार्टी बनाई इस्लाम यानी इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। पार्टी बनाते वक्त शेख आसिफ ने साफ कहा था बीजेपी को जवाब देने के लिए इस्लाम पार्टी बनाई गई है। लेकिन हुआ क्या? बीजेपी को झटका लगा, पर उससे भी बड़ा झटका लगा कांग्रेस, रांकापा और दूसरे सेक्युलर दलों को। अब हालात ये है कि मालेगांव में महापौर इस्लाम पार्टी का होगा और कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया है। यहीं से जुड़ता है वो बयान जो देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव के बाद दिया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की 48 में से कम 14 सीटों पर वोट जिहाद की वजह से महायुति को हार मिली और जिस एक सीट का उन्होंने खुलकर नाम लिया था वो थी मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीट। फडणवीस का दावा था कि धुले लोकसभा क्षेत्र की बाकी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे थी, लेकिन मालेगांव सेंट्रल में एक तरफा मतदान ने पूरा गणित बिगाड़ दिया। अब इस पूरी तस्वीर को और गहरा बनाती है TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट कहती है 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी सिर्फ 8% थी, 2011 में 21% हुई और अनुमान है कि 2051 तक ये आंकड़ा 30% तक पहुंच सकता है। यानी आने वाले समय में ये आबादी सिर्फ संख्या नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति भी बनेगी और मालेगांव का चुनाव शायद उसी बदलते समीकरण की एक झलक है। अब एक और सवाल उठना जायज है कि क्या मालेगांव सिर्फ एक शहर की कहानी है या आने वाले चुनाव का ट्रेलर? क्या वोट जिहाद का नैरेटिव अब नया राजनीतिक रूप ले रहा है और क्या कथित सेक्युलर दल अपनी ही बनाई जमीन खिसकते हुए देख रहे हैं? मालेगांव ने बहुत कुछ कह दिया है, अब सुनना बाकी है पूरे देश को। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।